अनुसंधान संस्थान ने राजस्थान के किस संस्थान के साथ एमओयू किया? तो किया आपके कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। ये प्रश्न बड़ा खतरनाक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुजी है क्या कहानी, इसको समझो भाई। जी हाँ, उस केचुए की खाद, केचुए की जो खाद है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर। सीधा सीधा फंडा समझे कि केचुआ होता है, उस केचुए को पाला जाता है और केचुए से खाद को तैयार किया जाता है। उस खाद को हम लोग लाते हैं अपने खेत के अंदर, उसी पूरी प्रोसेस को केचुए को पालना। और उसी की बात करें है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका केचुए की खाद, वर्मी कल्चर कहा जाता है। और यदि वर्मी कल्चर की बात करें तो यहाँ पे सामान्य जो केचुआ होता है, सामान्य केचुए की बात करें, ये सामान्य जो केचुआ होता है ये हर परिस्थिति में काम नहीं करता है, इसकी भी अपना एक लिमिट होती है, उसी टेम्परेचर के अंदर काम करता है। सामान्य जो केचुआ है ये आपके काम करता है आपके 30 से लेकर के और 40 डिग्री टेम्परेचर तक, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान की बात करें, यहीं पर आपके काम करता है। अर्थात यही इसी के अंदर वो आपके जो खाद होता है उसको वर्मी कंपोस्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। लेकिन इसी बात करें, एक आपके यहाँ से आ जाता है देसी केचुआ है, एक देसी केचुआ है साहब, और वो जो देसी केचुआ है उसका नाम है जय गोपाल। उसका नाम क्या है? जय गोपाल। जी हाँ, ये नाम याद रखना, जय गोपाल, क्योंकि जैसे इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आया था आरएस के अंदर कि भैया देश की पहली है ना, कि देश की पहली जो कलोन गाय थी, कलोन जो गाय थी उसको कौन सी किस्म की थी, उसी प्रकार से आ जाएगा कि राजस्थान के अंदर हाल ही के अंदर देसी केचुए के लिए एमओयू किया। तो देसी केचुआ कौन सी किस्म का, मतलब प्रश्न कैसे भी आ सकता है, हमें सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो यहाँ से आता है कि देसी केचुआ, इसका नाम क्या है? जय गोपाल। और ये जो जय गोपाल है, इस जय गोपाल की बात करें, बड़ा खतरनाक किस्म का केचुआ है भाई साहब। ये जो है ना, ये कहाँ पे जिंदा रह सकता है? 2 डिग्री से लेकर के और 46 डिग्री टेम्परेचर की बात करें, तापमान इसके अंदर जिंदा रह सकता है और यहाँ पर अपना जो खाद होता है उसको वर्मी कंपोस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब इसी की बात करें, यहाँ पर रहता है और तेजी से जैविक खाद बनाता है साहब। अब क्या और इसी तकनीक के लिए अभी जो केचुआ था जय गोपाल, अब इसी तकनीक की बात करें, ये जो आपकी तकनीक है, इस तकनीक स्थानांतरण की बात करें, तकनीक की बात करें, इसी तकनीक हेतु हाल ही में क्या हुआ, एमओयू हुआ है कि वो तकनीक अपने यहाँ पर भी आएगी कि ये तकनीक पे कैसे काम करता है। क्योंकि सामान्य तो बेसिक हम समझते हैं कि भैया खाद डाल दो और खाद के अंदर केचुआ छोड़ दो, ऊपर मिट्टी डाल दो और उसमें पानी डालते रहो, केचुआ काम करके चला जाएगा, केचुआ काम कर लेगा। लेकिन ये जो सामान्य जो देसी केचुआ है जय गोपाल, ये कैसे काम करता है, इसकी तकनीक हेतु एमओयू हुआ है। और ये एमओयू किसके साथ हुआ? ये एमओयू आपके भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की बात करें इसके साथ, और ये एमओयू किसके साथ में? कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ। आने वाले समय के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर जो है ये किसानों को क्या करेगी? तकनीक देगी, किसानों को प्रशिक्षण देगी कि आप अपने खेत के अंदर वर्मी कंपोस्ट का यूज करो। क्योंकि याद करो, कुछ चीजें बताना क्या चाहता हूं, यहां से समझना जी। क्या जी भाई की बात करें, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है आपके घरेलू जो खाद होता है ना, इस घरेलू खाद का उपयोग। और घरेलू खाद का उपयोग कैसे किया जाए? तो घरेलू खाद का उपयोग किया जाए आपके वर्मी कल्चर के माध्यम से। तो केंद्र सरकार जैविक कृषि को बढ़ाना चाहते हैं, जैविक कृषि को इसलिए बढ़ाना चाहते हैं ताकि खेती की पैदावार बढ़ती रहे और जो जमीन है उसकी उत्पादकता को मेंटेन किया जा सके। तो भारत सरकार के द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए घरेलू खाद जो वर्मी कंपोस्ट को बढ़ावा दिया जाए, और इसी के तहत ये आपके एमओयू। एक पर्सन और याद रखना, यहाँ से जैविक कृषि की बात करें तो आ जाए कि प्रथम जैविक जिला, यदि ऐसा पूछा जाए कि बताओ राजस्थान का प्रथम जैविक जिला कौन सा है, ये भी आपको बताना है। एक यदि पूछा जाए कि प्रथम जैविक गांव कौन सा है, प्रथम जैविक गांव की बात करें ये कौन सा है, ये तो आपको कमेंट्स करके बताना है। जैसे अब इस गांव की बात करें तो प्रश्न आ जा रहा है आंधी वाला। इस आंधी वाले गांव को कितनी बार पढ़ा हम लोगों ने? आंधी पढ़ा था ना कि जीरो वेस्ट गांव है आंधी। मैंने आपको बताया जयपुर के अंदर आंधी की बात करें गांव चर्चा में, तो ये प्रश्न लेकिन था कब का पता आपको? 2023 का प्रश्न था। ये आंधी गांव वाला प्रश्न आया था आरएस में। अब मुझे याद है इस गांव से लेकर के आपके आरएस 2024 की जो भी एग्जाम लगी थी, इसके अंदर 2023 का प्रश्न था आंधी का। और यदि याद करो, जिस बच्चे ने ईमानदारी से पढ़ा होगा वो कक्षा के अंदर पढ़ाया नहीं पढ़ा था जीरो वेस्ट वाला दादिया और 3 महीने के बाद में सिलेक्शन दे दूं, बेटा ऐसा नहीं होता। आरएस की बात करें, आरएस का मैं ट्रूमेट से दवाई का ऑर्डर करता हूँ, बस ऐप पर जाओ, दवाई का नाम डालो। पढ़ा, पहले ये बता सकता कोई जी? हमने हाँ कल प्रश्न आया था है ना, एक बच्चा गया हितेश से, मैंने पढ़ा था है ना, राखी बंजारा भी आया सर। करंट अफेयर्स लास्ट के 3 महीने पढ़ लेंगे और 3 महीने में पढ़ करके सिलेक्शन हो जाएगा। अरे हो सकता है किस्मत बुलंद होते। मैं उनको बता रहा हूँ कि जो 2023 से जुड़े थे तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाती, ये पक्की बात है साहब। चलो यहाँ कहाँ पर है? जयपुर में। ये चर्चा के अंदर भी दादिया गांव। जैविक जिला कौन सा है मेरे बच्चों? ये नाम आ जाता है आपका डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। यदि प्रथम गांव की बात करें, ये गांव कौन सा था? दादिया गांव। ये दादिया गांव कहाँ पर है? जयपुर में। ये चर्चा के अंदर भी दादिया गांव। क्यों चर्चा में? पता है आपको? यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो ईआरसीपी है ना भाई, ईआरसीपी की नींव रखी गई थी यहाँ से। इसके अलावा जवानपुरा, जी मैंने जवानपुरा भी पढ़ा है। स्वस्थ गांव की बात करें, आंधी भी पढ़ा है, तो जवानपुरा भी पढ़ा है भाई साहब। राजस्थान का प्रथम स्वस्थ गांव की बात करें, मतलब देखो चीजें ऐसी हैं जो समय मांगती हैं। हाँ सर मैंने पढ़ा था।